Hello, my dear mom friends. Welcome to my channel Mind Mark Coaching. So, today's channel is especially for all the miserable mom और mom जो exhaust feel कर रही हैं, जिन्हें लग रहा है motherhood is very tedious, very tough, very struggling. तो ये episode especially उन moms के लिए है to make your motherhood journey little less overwhelming and more joyous. So stay tuned till the end to make your motherhood journey joyous one. And the tips which I'm going to share, it's really very useful, tried and tested and practiced by many other moms. And the last tip which I'll be sharing will be the most important one and will make you the person whom you have forgotten or you keep on remembering where is my own self. So the tip number 3 is the most important one. So आज के एपिसोड में एक मॉम क्लाइंट के क्वेश्चन से आगे बढ़ रही हूँ. So she is a mom of 2 kids. Kids are 3 and 5 and she says that I love my kids बट पता नहीं क्यों मुझे मदरहुड में इतना स्ट्रगल फील हो रहा है. मैं इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ, नेगेटिव हो रही हूँ, जो कि मैं पहले कभी नहीं थी. आई वॉन्ट टू इम्प्रोवाइज ऑन माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू मेक मदरहुड जॉयस and really enjoy it. So if you find this thing relatable, then keep watching and find out how we can make it less overwhelming. So moms, before I move on, let me tell you, my channel is for the educational purpose of the mental health and there is nothing to do with the medical advice of mental health. So, and before I just want to say that motherhood is hard, it's tedious, but it is joyous, it's challenging, and it is every phase is temporary. बट हम इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमें फील रहता है, लगता है कि ये एंडलेस है, हमारी स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं होने वाली, वो प्रॉब्लम बढ़ती चले जाने वाली है. So let's make it a different, redefine our motherhood. We all mothers are here to redefine our motherhood journey. So moms, tip number 1 is acknowledge your emotions. आप जो भी फील करते हो आप उसे एक्नॉलेज कीजिए और उसे अंडरस्टैंड कीजिए. अभी ये जितना आसानी से मैं कह रही हूँ इतना आसान है नहीं फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना. लाइक आप सोच रहे होंगे हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जा रही हूँ, बट यहाँ तक हमें नहीं रुकना है. अभी हमें इस चीज़ों के डीप जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों मैं बात बात पे गुस्से में आ जाती हूँ, क्यों टेम्पर्स मेरे लो हो जा रहे हैं, मूड स्विंग्स क्यों हो रही हैं, जो भी ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं. वी हैव टू गो डीप इनटू इट टू एक्नॉलेज आवर इमोशंस. So this practice is mostly I can tell you can do through. आप जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और कुछ ही शांत जगह पे बैठ के कभी जब आपके पास अच्छे टाइम होते हैं तो अपने अपने फीलिंग्स को आप समझिए कि हाँ ऐसा अगर मुझे फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है. मदरहुड में मैं क्यों, क्या चीज़ है जो मदरहुड मुझे इतना हार्ड हार्ड लग रहा है, या क्या ऐसा चीज़ हुआ माँ बनने के बाद, इतनी क्या चेंजेस हुई कि जो मुझे इतना मिजरेबल फील करा रहा है. तो आपको ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे. लाइक मैं जब स्टे एट होम मॉम थी फॉर 5 long years, आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एंड आई वॉज इन टू अ बिग थिंग. मेरे एक लिमिटिंग बिलीव बहुत बड़ी मैंने अपने अंदर बना ली थी कि आई विल बी अ सैक्रिफाइसिंग मॉम. आई विल लाइक वॉट एवर आई हैड डिड इन माई लाइफ, मैंने जो भी अपने करियर के लिए किया, जितना भी एस्पिरेशन था, एम्बिशियस थी, मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगी अपने बच्चे के लिए एंड आई विल मेक माई चाइल्ड्स life the awesome one by giving up everything of my own.
तो ये लिमिटिंग बिलीफ सबसे बड़ी मेरी स्ट्रक पॉइंट थी, जिसके चलते मैं आइसोलेटेड फील करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, किसी से लगता था नहीं मैं छुप के रहूंगी और बस जिंदगी बस बच्चे के लिए जीऊंगी। तो ऐसे छोटे छोटे चीज होते हैं जो हम फालतू की चीज अपने अंदर लिमिटिंग, बहुत बड़े बड़े लिमिटिंग बिलीफ बना लेते हैं माँ बनने के बाद, जो कि हमने मतलब कहीं अपने बड़ों से सुना है कि माँ बनने के बाद तो एक औरत की जिंदगी बदल जाती है, और कहीं कहीं ये बातें हमारे दिमाग में रह जाती है और इसे हम इतना मजबूत बना लेते हैं ये बिलीफ अपने सिस्टम को, कि हम बस इसमें घुटते चले जाते हैं। तो ये जो क्या आपको जो घुटन दे रही है, जो आपकी एक बिलीव, आपको उसको फाइंड आउट करना है। और इस लिमिटिंग बिलीव, क्या ये वैलिड है या जस्ट आपने ये स्टोरी कभी सुनी थी और इसको आपने बस बना लिया अपने जीवन का वजूद। इस चीज को आपको पता लगाना है। और फिर लेट्स मूव ऑन टू द टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 इज वैलिडेट योर फीलिंग्स। आप जो भी फील करते हो, मिजरेबल फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको उन सब फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। आप, ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग आप में आ रही है तो आप एक बुरी माँ बन जाते हो। ये फीलिंग से आप बुरे या अच्छे नहीं बन जाते हो। आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं सोच रही हूँ इस तरह से तो क्यों ये फीलिंग आ रही है। भाई ये सिचुएशन, माँ बनना ही एक बहुत हार्डशिप वाले सिचुएशंस है। हम अभी तक एक लड़की थे, इंडिविजुअल लाइफ जी रहे थे, अपने ड्रीम्स में थे, अपने एस्पिरेशंस में थे। अचानक से हम माँ बन गए हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें आ गई है। हमें बच्चों के लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेगनेंसी टू द फीडिंग टू द लाइक एवरीथिंग, जो भी हमारे इस जर्नी में हमने स्टेप बाय स्टेप फेस किया है, जजमेंट फ्रॉम अदर्स। तो अकेला, इतना अकेला अकेला फील करने लगती, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने कभी संभाली नहीं थी और अचानक से हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, तो हम वाजिब है कि हम ऐसा फील करेंगे, गिल्टी फील करेंगे, मिजरेबल फील करेंगे, एग्जॉस्टेड फील करेंगे। तो मॉम्स, सारे फीलिंग्स आपके वैलिड है इस मदरहुड जर्नी में। तो आप इसे वैलिडेट कीजिए और इसको फील करके आप बुरा मत समझिए कि हाँ, इससे मैं एक बुरी माँ बन गई या ये सब फीलिंग्स मुझे नहीं आना चाहिए था। आप एक ह्यूमन बीइंग हो एंड ऑफ द डे। Before being a mom, you are also a person who has own identity, own passion, own ambitions. Okay, so validate your feeling. How to validate these feelings? How to validate? अभी आपको वैलिडेट करना है फीलिंग्स को, तो आप जस्ट अपने आप को आज से 20 साल आगे लेकर जाइए। आज की आपकी जो प्रेजेंट एज है, आप उसको 20 साल आगे लेकर जाइए और इस चीज़ को समझिए कि अगर आप 20 साल आगे आज के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है, लाइफ के बारे में आप कैसा फील करते हो, कैसा एक्सपीरियंस जो आप महसूस कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो कैसा है, वो कैसा, वो मतलब वो कैसी इमोशंस, कैसी फीलिंग्स इस सिचुएशन के समय आपको कैसा लगेगा। मतलब 20 साल आगे आपको कैसा लगेगा, ये जो आप भी आप फेस कर रहे हो, आपको कैसा फील होने वाला है। ऑफ कोर्स बाय रिसर्च इट इज लाइक इट इज प्रूवन, जब भी आप अपने पास्ट सेल्फ के बारे में सोचते हो तो आपको सब कुछ जॉयस फील होता है। तो इसी तरह जब आप आगे बढ़ के आज के बारे में सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सिचुएशन चल रहा है वो कितना मेमोरेबल होने वाला है आपके लाइफ में। तो आप इस जर्नी को थोड़ा इंजॉय करते करते चलोगे कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल होने वाला है। एंड यू विल फील लिटिल लेस ओवरवेल्म ऑफ वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड this is temporary and my life is going to take me to a very happy memories and moments in future. तो ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आप प्लीज ट्राई आउट करो। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट important one is to get a list of the things which make you joyous. अक्सर हम माँ बनने के बाद चाह के ना चाह के हम कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करने लगते हैं और वो सबसे बड़ी होती है अपने आप। सबको फीड करते हुए, सबको नर्चर करते हुए हम खुद अपने आप के रिलेशनशिप से भूल जाते हैं कि हम क्या है, हम कौन थे।
तो उस चीज़ को रिमेंबर करने के लिए आपको वो जॉयस लिस्ट अपने आप बनाना पड़ेगा और उस चीज़ों पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप वो चीज़ों पे एक्शन लेते हो तो आपको समझ में आता है कि आप कहीं रुक नहीं गए हो, आप बढ़ रहे हो अपने ज़िंदगी के साथ। एंड दैट्स नॉट मेकिंग यू overwhelmed anymore. So moms, just try it out and make your motherhood journey a joyous one. And Abhi, the last one is like many of you to be thinking, I don't have time to do these exercises. मुझे अपने बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं हो रहा है. तो मॉम्स, तो क्या मिजरेबल फील होने के लिए आपके पास टाइम हो रहा है? तो अगर आप मिजरेबल फील नहीं होना चाहते हो अपने मदरहुड जर्नी में, तो इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए और लाइफ को जॉयस बनाइए. एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट हाउ वाज दिस टिप्स, एंड इफ यू हैव, अगर आपके पास इससे भी कुछ बेटर टिप्स है तो प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये बहुत सारे स्ट्रगलिंग मॉम्स को हेल्प करेंगी. थैंक यू फॉर टुडेज एपिसोड.